केशव, वो देखिए। मैं सब कुछ देख रहा हूं पार्थ, सब देख रहा हूं। आज के आचार्य द्रोण को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध में पराजित नहीं कर सकता? तो क्या आज हम ये युद्ध हार जाएंगे केशव? मैंने ये तो नहीं कहा था पार्थ, किंतु ये अवश्य कह रहा हूं कि युद्ध के सारे नियमों का पालन करते हुए आज के आचार्य द्रोण को कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए यदि धर्मेतर का सहयोग भी लेना पड़े तो इसमें कोई क्षति नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गिरिधर? मैं तो केवल एक क्रियात्मक बात कर रहा हूं कौन्तेय। जो धर्म का विरोध कर रहा हो वो तो स्वयं ही अधर्म का प्रतीक हुआ ना, तो उसे धर्म के मार्ग से हटाना तो सबका कर्तव्य भी हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के मार्ग से हटाने वाला धर्मेतर तो धर्म ही हो गया ना पार्थ। ये तो कोरा तर्क है वासुदेव। तर्क ही जीवन का आधार है अर्जुन। विश्वास का अंकुर यदि तर्क की भूमि से फूटे तभी जीवित रह सकता है। तुम ये तो मानते हो ना कि ये युद्ध तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है? अवश्य मानता हूं। और तुम ये भी अवश्य मानते हो कि आचार्य द्रोण धर्म की विजय के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है? हाँ, ये भी अवश्य मानता हूं। तब तो तुम ये अवश्य मानोगे पार्थ कि धर्म की विजय के लिए आचार्य की पराजय अनिवार्य है। और ये मान लो पार्थ कि धर्म का पालन कभी अधर्म नहीं हो सकता। पार्थ, पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करते समय तो तुम तनिक भर भी नहीं हिचकिचाए थे। तो अब क्या करना चाहिए केशव? बस एक ही उपाय है पार्थ। आचार्य द्रोण को यह विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह शोक उनसे सहन नहीं हो पाएगा और वे धनुष रख देंगे। नहीं केशव, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु इन दामों में युद्ध नहीं जीतना चाहता। युद्ध जीतने या ना जीतने वाले तुम कौन होते हो पार्थ? अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है तो तुम केवल अपना कर्म करो। कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। किंतु मैं असत्य के वाण चलाने की कला नहीं जानता हूं मधुसूदन। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या आप भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे? यदि धर्म की विजय का कोई और उपाय नहीं तो मैं ये पाप का बोझ उठाऊंगा वासुदेव। मैं ये पाप का बोझ उठाऊंगा। सागर मंथन के पश्चात केवल अमृत हाथ नहीं आता बड़े भैया, विष भी हाथ आता है। और जो उस विष को पी जाए वो शिव कहलाता है। क्या बाली वध में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने युद्ध के नियमों का पालन किया था? उस गजराज का नाम आप जानते हैं मजले भैया? इसका नाम अश्वत्थामा है वासुदेव। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने साथ भी घात आगे लो। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने संभले रहिएगा बड़े भैया। हो सकता है कि आचार्य मजले भैया की बात न माने और आपसे पूछने चले आए। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया गुरुदेव। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया गुरुदेव। मैंने अश्वत्थामा का वध किया गुरुदेव। सारथी, रथ युधिष्ठिर की ओर ले चलो।
मुझे तुम्हारा प्रणाम नहीं चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर। मुझे सत्य चाहिए। क्या ये सत्य है कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अश्वत्थामा हता इति गरुआ कुंजो। ये तुमने क्या कहा संजय? एक युद्ध जीतने के लिए प्रिय युधिष्ठिर झूठ बोला? धर्मराज युधिष्ठिर, इस वासुदेव ने मेरे वत्सों को बिगाड़ दिया है संजय, बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। किंतु उनका तर्क भी तो विचारणीय था महाराज। तुम्हें तो वे सारे तर्क विचारणीय ही लगते हैं संजय, जो मेरे और मेरे पुत्रों के हितों को नकारने वाले होते हैं। आचार्य की दशा बताओ। जो आज्ञा महाराज। आचार्य ने अपना धनुष रख दिया है और कौन्तेय भीम उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों को शिक्षा देने का कार्य शोभा देता है गुरुदेव। आप क्षत्रियों के क्षेत्र में कहां आ गए? ये तुम्हारे गुरु के शस्त्र है कुंती नंदन। कुचल डालो इन्हें अपने रथ के पहिए से। किंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा तुमसे पराजित हो गया होगा। पर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं अपने शस्त्रों को त्याग रहा हूं। शिष्य भी पुत्र समान होता है, और यदि तुम मेरे शिष्य न रहे होते पुत्र भीम, इस समय तुम मेरे सामने ना खड़े होते, तुम्हारा शव पड़ा होता। नहीं बड़े भैया, सही से हट जाओ। नकुल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे नकुल, छोड़ दो। नहीं सही भैया, दुष्टों, तुम्हारे
तुम्हारी इस कायरता के लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जीवन नहीं छोड़ूंगा। नहीं वासुदेव, इसने मेरे निहत्थे गुरु का अपराध किया है। दुष्ट, तुम कायर